देखिए, किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना हो तो दो तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। पहली जो स्टेज है तैयारी करने की, वो है कॉन्सेप्चुअल चीजों को जानने की, और दूसरा तरीका है हाउ टू अप्रोच ऑफ एनी क्वेश्चन, हाउ टू अप्रोच एनी क्वेश्चन इन एग्जाम, एनी क्वेश्चन इन एग्जाम। मतलब दो तरीके होते हैं सीखने के। पहला तरीका होता है हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली जान लें। दूसरा तरीका होता है कि हम जो चीज़ें जाने हैं, जिनकी हमने प्रैक्टिस की है पेपर में, उन पे हमने कैसे अप्रोच करना है ना। आप ये समझिए, मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बात समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 32, फिर मैंने लिखा 58, फिर मैंने लिखा 79, ऐसे मैंने कोई डाटा लिख दिया और बताया कि भाई बताइए इनमें से कौन सा सही उत्तर है, इनमें से कौन सा सही उत्तर है। और मान लीजिए जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन आ रहा होगा, मुझे भी नहीं पता, मैं भी ऐसे लिख रहा हूं। ऐसे करके दे दिया। मैं सिर्फ आपको बात समझाने का तरीका बता रहा हूं। तो देखिए यार, कॉन्सेप्चुअली तरीका तो ये हो गया जो आप शुरुआत में सीखेंगे कि भाई 32 की 58 से गुना कितना जल्दी से जल्दी हम कर सकते हैं। फिर जो मल्टीप्लिकेशन आएगा उसकी 79 से हम मल्टीप्लिकेशन कितनी जल्दी कर सकते हैं, या किन्हीं भी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे जल्दी निकाला जा सकता है, उसकी रूट कैसे निकाला जा सकता है, स्क्वायर कैसे निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन कैसे आसान करी जा सकती है, क्यूब कैसे निकाला जाए, क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। ये तो हुआ कॉन्सेप्चुअल तरीका जो टीचर ने आपको पढ़ाना है और जो आपने पढ़ना है। दूसरा तरीका है कि हमें ये चीज कॉन्सेप्चुअली आती भी और हमने, या आप इस सवाल पे फोकस मत रहिए, मैं तो कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा और आपको वो कॉन्सेप्चुअली आपके टीचर ने भी पढ़ा रखी है और आपको वो चीजें आती हैं, और मान लीजिए आप उस चीज को 20 सेकंड में पेपर में कर दे रहे हैं उस क्वेश्चन को, और बहुत बढ़िया तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप बहुत खुश हैं। दूसरा तरीका है कि हमें कॉन्सेप्चुअली आती हैं, चीजें आती हैं, फिर भी हम एग्जाम में उस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें, ये डिपेंड करता है आपकी दूसरी थॉट के ऊपर। क्योंकि आपको वहां करके तो दिखाना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल टाइम पे तो आपको करके दिखाना है सवाल किसी को, है ना। पेपर में आपको करके नहीं दिखाना, चार में से कोई एक सही चीज आपको छांटनी है, या चार में एक लगभग सही चीज आपको छांटनी होती है। तो वहां पे ये काम आता है कि अप्रोच कैसे तैयार की जाए एग्जाम में क्वेश्चन की, है ना। तो आप चाहे वहां पे यूनिट डिजिट पकड़ के चले जा रहे होंगे, भाई 8 दूनी 16, 6 आया, 6 नीम 54, यूनिट डिजिट 4 केवल यही आ रहा है तो यही मेरा आंसर हो सकता है। या आप डिजिटल सम पकड़ के चले जा रहे होंगे, या स्क्वायर रूट क्यूब रूट की टेक्निक लगाने लग रहे होंगे, या अरिथमेटिक का कोई फंडा लगा रहे होंगे, या डिविजिबिलिटी रूल लगा रहे होंगे, हाँ है ना। मतलब क्वेश्चन आना अलग बात है और अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट बात है। लेकिन बात यह आती है कि क्या सिर्फ अप्रोच काम आएगी पेपर में? बिल्कुल भी नहीं। आपको चीजें कॉन्सेप्चुअली आनी चाहिए, तब आपकी अप्रोच सेट होती है। यानी अगर मैं बात करूं कि 100 सवाल आते हैं मेरे बच्चे, तो 100 सवालों में लगभग 30 to 40% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अप्रोच बेस ही सोल्व हो जाते हैं, आपको उन्हें डिटेल सोल्व करने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो बहुत बड़ा स्लैब बन गया, 60 से 70% या 80%, अलग अलग क्वेश्चन के ऊपर डिफिकल्टी लेवल डिपेंड करता है, वहां तो चीजें आपको आनी चाहिए, है ना, तभी आप उसको अप्लाई कर पाएंगे। अब बहुत सारी जगह अप्रोच भी तभी आप लगा पाते हैं जब चीजों को आप जानते हैं पहले से कि ये इसके बाद इस तरीके से ये पैटर्न होना है ना। तो बड़ी चीज ये है कि आज के टाइम में तैयारी करते वक्त हमको कॉन्सेप्चुअली भी चीजों को बहुत गहराई में जानना पड़ेगा, और हमें पेपर में उनको अप्रोच कैसे करना है, इन चीजों को भी हमें जानना पड़ेगा, तभी हम उस पॉइंट तक पहुंच पा रहे होंगे, है ना। वरना तो हम सिलेक्शन की तरफ जा ही नहीं पा रहे होंगे।